पूरी पारदर्शी तरीके से पीएम जो पैकेज है उसका लाभ और गरीब कल्याण पैकेज का लाभ भी हर एक राज्य को समान रूप से मिला है और उत्तर प्रदेश पीएम पैकेज से भी और गरीब कल्याण पैकेज से भी संतुष्ट है, क्योंकि इसका लाभ अधिकतम हमें प्राप्त हुआ है और उसी पैकेज का परिणाम है कि हम सफलतापूर्वक अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। अब तक हम लोग 1555 से अधिक ट्रेन के माध्यम, श्रमिक स्पेशल के माध्यम से प्रदेश के अंदर सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापसी करने में और उन्हें सम्मानजनक रूप से होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है और उनके लिए नई नई योजनाओं को बनाने में भी हमें इसी के माध्यम से सफलता प्राप्त हुई है। महाराज जी, वीरेंद्र सिंह रावत है इकोनॉमिक टाइम्स से। वीरेंद्र जी। जी मुख्यमंत्री जी। हाँ जी सर, मैं बस ये जानना चाहता था कि जैसे ये कोरोना वायरस है और ये जो इकोनॉमिक गतिविधियां जो है सब सारे स्टेट की जो है इससे प्रभावित हुई, तो टैक्स कलेक्शन भी यूपी का और सारे स्टेट का रहा, तो अभी कुछ जो है कुछ चीजों में टैक्स थोड़ा सा बढ़ा, तो अभी आगे जाके किस तरह से चुनौती को देखेंगे और क्या इसमें कोई कोविड का या कोई सेस लगाने का कोई ऐसा प्रपोजल है सर? देखिए, इस समय आप देख रहे होंगे कि 4 स्टेजेस में लॉकडाउन की कार्रवाई के बाद कल से जो कार्रवाई होगी वह अनलॉक की प्रारंभ होने जा रही है। कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए वहां के जो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी है, मेडिकल स्क्रीनिंग की है, वहां पर जो भी आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए, उन सेवाओं को के अलावा बाकी अन्य चीजें वहीं पे प्रतिबंधित रहेंगी। शेष अन्य चीजों को, अधिकतम कार्यों को फ्रीडम देने की कार्रवाई होनी जा रही है। कल जो एडवाइजरी भारत सरकार से जारी हुई उसके माध्यम से ये है। हम लोगों की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं, तेजी के साथ वो आगे बढ़ रही हैं और विगत माह की तुलना में इस माह हमारा रेवेन्यू भी काफी अच्छा सामने आ रहा है। कोई भी अलग से टैक्स लगाने का हमारा प्रावधान नहीं, जनता को अधिक से अधिक रियायत कैसे दी जा सकती है इस पर हमने फोकस किया है। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं और इसी के लिए आज 2 बजे के बाद हमारी प्रदेश की गाइडलाइन प्रदेश के अंदर जारी होने जा रही है। शिल्पी से शिल्पी जी, आप अपना सवाल पूछिए। देखिए, हमारे यहाँ अधिकतर योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। एक्सप्रेस वेज के कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्य हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेजेस के कार्य जो हमारे प्रदेश में 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इन सब के कार्य हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, हाईवे के कार्य हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लगभग सभी प्रारंभ हो चुके हैं। तो आर्थिक गतिविधियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और इसी बात को लेकर के कंटेनमेंट जोन में ही जो शक्ति होगी उसी को लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो अभी तक सायंकाल 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू था, इसमें भी काफी ढील देने की व्यवस्था की जा रही है और भी अन्य तमाम चीजें जो अभी गाइडलाइन 2 बजे के बाद जारी होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां प्रारंभ होंगी जो आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को भी अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग इस बारे में जरूर ध्यान देंगे कि हर हाल में कोरोना की चेन को तोड़ने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को हम आगे बढ़ा सकें।
कामना हजेला है एएनआई से। कामना जी, आप अपना सवाल पूछें। कामना जी। अनामिका है हमारा जी। अनामिका जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर, मैं अनामिका से टीम से। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो वैक्सीन जारी है केंद्र की तरफ से, बहुत सारी और फ्री थी। 8 जून से मंदिर मस्जिद सब खुल भी जाएंगे। तो सर आपको ऐसा लगता है कि अगर चीजें खुलती हैं, बहुत छूट मिलती है, तो लोग घर से बाहर बहुत ज्यादा निकलेंगे, और अगर वो निकलते हैं तो कोरोना विस्फोट का कारण भी बन सकते हैं। तो उसके लिए आगे की क्या तैयारी होगी कंटेनमेंट जोन को, क्योंकि अभी जब सब कुछ खुलेगा तो लोग भी बाहर निकलेंगे और खरीदारी भी करेंगे, घूमे फिरेंगे भी, अपनी बाकी जरूरतें भी पूरी करेंगे। तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, मास गैदरिंग हर हाल में रोकना एक, दूसरा धर्म स्थलों को और उन सार्वजनिक स्थलों को जहां पे भीड़ भाड़ हो सकती है, अभी 8 जून के बाद से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी पहले चरण में जब हम लोग अनलॉक की पहली कार्रवाई को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो पहले सप्ताह में हम फेज वाइज सभी कार्रवाई को आगे ले रहे हैं, और कल की जो एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है उसमें धर्म स्थलों को 8 जून के बाद ही ये व्यवस्था दी गई है। लेकिन कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे बड़े, या मास गैदरिंग कहीं भी नहीं होगी। शादी ब्याह के लिए या कहीं पर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के लिए या किसी भी सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उसका पालन अनिवार्य होगा, और उसके तहत ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि छूट इस आधार पर दी जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग इसके प्रति जागरूक भी कर सकें, और जागरूकता इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी, बचाव महत्वपूर्ण होगा, और उस बचाव को आगे करते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति अब इसके लिए तैयार हो चुका है। पहले स्वयं बचना और दूसरों